हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेरोमैग्नेटिक। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं कैल्शियम मेटल, आयरन मेटल, सोडियम मेटल, जिंक मेटल। इनमें से हमारा जवाब रहेगा आयरन मेटल, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 एंड गैडोलीनियम। ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इनमें से यहाँ पे क्या है, आयरन मेटल दिया गया है, तो आयरन मेटल जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, इन ए सॉलिड लैटिस, in a solid state lattice, the cation has left a lattice site and is located at an interstitial position. The lattice defect is, उस डिफेक्ट का नाम बताना है। जब एक सॉलिड दिया है हमें, उसमें आपको पता है अगर ये आयनिक सॉलिड है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस यहाँ पे होंगे, और अगर ये कैटायन अपनी जगह छोड़ के किसी भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल के अंदर रहता है लेकिन दूसरी जगह इंडस्ट्री बीच वाली पोजीशन पे चला जाता है, तो इस डिफेक्ट का नाम होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर ये बिल्कुल ही बाहर चला जाए तो ये स्कोटकी होता है। द एज लेंथ ऑफ द FCC सेल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज 508 picometer if the radius of the cation is 110 picometer, the radius of the anion is। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होगा 2R प्लस मीन्स कैटायन की रेडियाई प्लस 2 एनायन की रेडियाई इज इक्वल टू ए इज द एज लेंथ। यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे एनायन की रेडियाई को, यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे कैटायन की रेडियाई। ये कैटायन की रेडियाई R प्लस क्या है, रेडियाई ऑफ कैटायन, R नेगेटिव क्या है, रेडियाई ऑफ एनायन, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है गिवन क्या है, कैटायन की रेडियाई, तो 2 × 110 प्लस 2 × R नेगेटिव इज इक्वल टू ए हमारा गिवन है 508। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक ही जगह पे 508 पिकोमीटर, दोनों पिकोमीटर में है, प्लस 2R नेगेटिव 508, 2R नेगेटिव इज इक्वल टू 508 माइनस 220, और ये बच जाता है हमारा 8 और 288। तो ये वैल्यू आती है 2R नेगेटिव, यानी 2 × रेडियाई ऑफ कैटायन। तो रेडियाई ऑफ कैटायन हो जाएगी हमारा 288/2, और ये आ गया 144 पिकोमीटर। तो इनमें से हमारा ऑप्शन होगा ये। दोबारा देख लेते हैं, फार्मूला रहेगा ये रेडियस ऑफ कैटायन का दोगुना प्लस रेडियस ऑफ एनायन का दोगुना इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख देंगे 508, और रेडियस ऑफ कैटायन की वैल्यू रखेंगे 110। तो इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड, तो 144 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो इसका जवाब रहेगा स्कोटकी डिफेक्ट, क्योंकि स्कोटकी डिफेक्ट में जो आयन है वो कम्प्लीटली लैटिस को छोड़कर बाहर चला जाता है, तो इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है तो एन टाइप, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी होती है तो पी टाइप। तो इसका जवाब रहेगा एन टाइप। द करेक्ट ऑर्डर टू द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट सेल इज। हम इसमें देख लेते हैं FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक, 3 तरह के क्रिस्टल्स दिए हैं। तो सबसे कम रहती है सिंपल क्यूबिक की, इसकी आती है 52.4% एफिशिएंसी। BCC की होती है 68%,
और FCC की होती है 74%। तो इनमें से FCC की सबसे ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा FCC की दिखाई उस पर टिक करेंगे। इनमें से FCC की सबसे ज़्यादा यहाँ है, फिर BCC की, फिर सिंपल क्यूबिक की। तो हमारा C आंसर होगा, इसके लिए आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, उनको परमानेंटली किया जा सकता है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, कोबाल्ट, निकल, आयरन, उनको एक बार मैग्नेटाइज करके वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते। तो हमारा आंसर ये रहना चाहिए। फिर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट सी, द डोमेन्स ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अपोजिटली ओरिएंटेड टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है वो पेयरिंग की वजह होता है। पेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, तो इनका जीरो आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे इज़ नॉट ट्रू जो चीज़ है वो क्या है, वो बी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। Which of the following is not true about the amorphous solids? First statement, and on heating they may become crystalline at certain temperature, ये ठीक है। They may become crystalline on keeping for long time, ये भी ठीक है। Amorphous solids can be molded by heating, ठीक है। They are anisotropic in nature, ये गलत है। तो which not true में हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, वो आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं, इधर भी इधर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। जैसा कि आपको पता है 4 तरह के सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। और उनमें से आयनिक सॉलिड्स जो आयन से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल। तो NaCl क्रिस्टल जो है वो उसकी क्या है प्रॉपर्टीज़, वेरी लो वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द वोल्टेज स्टेट, जबकि होता ही है कि इनकी हाई वैल्यू, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। तो हमारा आंसर यही आएगा। ब्रिटल नेचर भी होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, एनाइसोट्रोपिक नेचर। बाकी सब ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें है द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12, ये ठीक है। कोऑर्डिनेशन 12 ही होता है। 74 पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी बताया गया है। टेट्राहेड्रल हॉल्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। सेकेंड लेयर के जो टेट्राहेड्रल हॉल्स हैं वो थर्ड लेयर से कवर किए जाते हैं, ठीक है। देन फोर्थ है, इन द अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, ये गलत है। जबकि होता क्या है, इसमें ए बी पैकिंग होती है। इट मीन्स जो फर्स्ट लेयर है वो सेकंड से अलग है, लेकिन जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट के जैसी है। फोर्थ लेयर फर्स्ट के जैसी नहीं होती, तो ये गलत है। हमारा आंसर क्या रहेगा, फोर्थ, नॉट ट्रू। तो इस तरह से आपने ये 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह का 10 क्वेश्चंस का एक और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, मार्क्स अच्छे आ सके। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।